हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके S3 की जो बकेट्स है उसको अपने CMD को कॉन्फ़िगर करके वहाँ से भी अपनी S3 की बकेट्स को बना सकते हैं, अपनी बकेट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमें एक सॉफ्टवेयर होता है AWS CLI, उसको डाउनलोड करेंगे और हमारी जो बकेट्स हैं वो बकेट्स जो की एक्सेस हमें इजीली CMD के थ्रू मिल जाएगी। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले आपको चेक करवाता हूँ। CMD पे क्लिक करेंगे और यहाँ अगर आप टाइप करेंगे AWS कॉन्फ़िगर तो इस टाइम कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, AWS इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। तो इसके अंदर वो AWS को समझ ही नहीं रहा कि AWS क्या है CMD। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम AWS CLI अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे और यहाँ से AWS CLI का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम डाउनलोड करेंगे। तो फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे एंड देन ये आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप लिनक्स मशीन यूज़ कर रहे हैं, मैक यूज़ कर रहे हैं या विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस टाइम विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने विंडो पे क्लिक किया हुआ है एंड देन ये आपको डाउनलोड लिंक आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ये AWS CLI, इसके थ्रू ये होता है कि हम अपनी जो बकेट्स हैं उधर उसको अपने CMD के थ्रू अपनी S3 की बकेट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो मेरी जो AWS CLI सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड हो चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको इंस्टॉल करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, एंड ये मेरी स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉल होना। तो विद इन सेकेंड्स ये हो जाएगा इंस्टॉल और इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें अपनी जो बकेट है वो AWS और CMD के ऊपर हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अपना एक की चाहिए होती है, एक्सेस की। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो जाए। तो ये देखें सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब मैं दोबारा CMD पे जाऊंगा और एक बार AWS कॉन्फ़िगर, ये अभी नहीं समझ रहा, मैं एक दफ़ा इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अगेन CMD और दोबारा स्टार्ट करूँगा इसको। आप इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा AWS CL कॉन्फ़िगर। तो ये देखिए इसने AWS की आईडी हमसे मांग रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उस पर ईज़िली सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मुझे इसके लिए एक्सेस की चाहिए, तो उसको बनाने के लिए मैं AIM में जाऊंगा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में। यहाँ पर जाके मैं सबसे पहले यूज़र बनाऊंगा अपना एक। यहाँ यूज़र्स पे क्लिक करेंगे हम। क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं अपने यूज़र का नाम मेंशन कर दूंगा। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ शहजाद। आप यहाँ पर वाइड उसको एक्सेस देना चाहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक मिनट, आप यहाँ पे ना आई वांट टू क्रिएट एंड AIM यूज़र, मैं इसको क्लिक करना भूल गया था।
आई वांट टू, यहाँ आप नेम देंगे और यहाँ चेक करेंगे आई वांट टू क्रिएट AMI यूज़र, एंड देन यहाँ आप कोई कस्टम पासवर्ड पुट करेंगे। जो भी आप यूज़र को पासवर्ड देना चाहते हैं वो आप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ यूज़र के साथ एक पॉलिसी अटैच करेंगे। अटैच पॉलिसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च में जाकर आप S3 की फुल एक्सेस की पॉलिसी, तो ये देखें Amazon S3 फुल एक्सेस, तो यहाँ आपने इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारे जो यूज़र है उसके साथ पॉलिसी अटैच हो चुकी है। क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे। हमारा जो यूज़र है ये देखें सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। अब यहाँ आप डाउनलोड करेंगे उसकी CVC फाइल। बेसिकली इसके अंदर उस यूज़र का डाटा होगा, उसका नेम, उसका पासवर्ड होगा। तो ये बेसिकली एक्सेल की फ़ाइल है, आपने इसको एक्सेल फॉर्मेट में ओपन करना है। तो ये बेसिकली इसमें आता है कि यूज़र का नाम क्या है और यूज़र का पासवर्ड क्या है, और उसने कंसोल से अगर साइन इन करना है, आपने जो यूज़र बनाया हुआ है उसने लॉगिन करना है, तो वो आपके इस लिंक को यूज़ करके जो कंसोल साइन इन URL दिया हुआ है इसके थ्रू वो लॉगिन कर सकता है और आपके अकाउंट को यूज़ कर सकता है। लेकिन उसको जो एक्सेस दी हुई है हमने सिर्फ S3, यानी वो सिर्फ S3 को ही यूज़ कर सकता है, इसके अलावा वो कोई भी सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकता। अब मुझे यानी जो मैंने यूज़र बनाया हुआ है उसकी एक्सेस की चाहिए, क्योंकि ये तो है कंसोल के थ्रू अगर आपने लॉगिन करना है, लेकिन मैंने CMD के थ्रू करना है तो मुझे एक्सेस की चाहिए। तो अब वो हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आप यूज़र्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यूज़र शहजाद के ऊपर क्लिक करेंगे और ये सिक्योरिटी क्रेडेंशियल इसमें जाएंगे आप, और यहाँ ये देखें आपका दिया हुआ है एक्सेस की। तो यहाँ से आप पहले एक्सेस की क्रिएट करेंगे। एक्सेस की आप CLI के थ्रू करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करके और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आप टैग देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि आप ये किस लिए डाउनलोड यानी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसको यूज़र टू या यूज़र का नाम भी आप दे सकते हैं। तो ये देखें एक्सेस की मेरी जो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो आएगा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सेस की होती है और सीक्रेट एक्सेस की होती है। ये बेसिकली अगर हमने कोई कमांड CLI के थ्रू एक्सेस देनी हो तब हम ये यूज़ करेंगे। तो ये देखें एक्सेस की ID भी उसकी आ चुकी है। यूज़र शहजाद की। अब मैं डाउनलोड पे क्लिक करके उस फाइल को ओपन करूँगा। तो ये देखें इसके अंदर, एक मिनट जी, ये आ गया। इसके अंदर ये देखें एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की मुझे दो चीज़ें मिल गई हैं जो मुझे CLI कमांड लाइन के थ्रू चाहिए होगी। तो मैं यहाँ से इसकी एक्सेस की ID कॉपी कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसकी एक्सेस की ID पेस्ट कर दूँगा। इंटर करेंगे। अब वो मुझसे सीक्रेट एक्सेस की मांग रहा है, तो मैं सीक्रेट एक्सेस की भी कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगा। इंटर करेंगे। यहाँ से आप रीजन, अब आप जो रीजन सेलेक्ट करेंगे बेसिकली यहाँ आप ग्लोबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको रीजन डिस्प्ले होंगे, आप किस रीजन के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो ये देखें, ये US ईस्ट 1, US ईस्ट 2, तो ये आप कोई भी इसके अंदर से यानी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो S3 की सर्विस है वो ग्लोबल होती है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ US ईस्ट 1, इंटर करेंगे। आउटपुट फॉर्मेट इसको ऐसे इंटर कर दें।
तो अब अगर आप AWS देखेंगे S3 LS करेंगे कि मेरे पास कोई S3 के अंदर बकेट्स मौजूद है या नहीं, तो फ़िलहाल हमने कोई बकेट्स नहीं क्रिएट की हुई, तो ये देखें खाली, यानी कोई बकेट्स हमें शो नहीं हो रही। तो अब हम सबसे पहले अपनी बकेट के लिए क्रिएट करेंगे। तो AWS S3 MB का मतलब होता है कि मेक बकेट। तो यहाँ S3:/ यहाँ आप बकेट का नाम दे देंगे और BSS बकेट 1 2 3। तो मेरी जो बकेट है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगी। ये देखें मेक बकेट के मेरी बकेट जो है वो बन चुकी है। अब मैं अगर चेक करूँगा AWS S3LS की कमांड यूज़ करके, तो मुझे मेरी बकेट BSS बकेट 1 2 3 डिस्प्ले होगी। तो ये देखें कि मैंने एक बकेट बनी हुई है, किस टाइम पे बनी हुई है, किस डेट पे बनी हुई है। अब मैं एक और बकेट बना लेता हूँ। मैंने उसको नाम दे दिया 4 5 6। तो ये देखिए मेरी बकेट बन चुकी है। अब मैं अगर LS करूँगा तो मुझे यहाँ पे मेरी 2 बकेट्स डिस्प्ले होंगी। तो ये देखिए मुझे दोनों बकेट्स अपने डिस्प्ले हो रही हैं। अगर आप कोई बकेट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं AWS S3 और RB रिमूव बकेट, और आगे उस बकेट का आप लिंक दे देंगे तो वो बकेट जो होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। तो मैं इस टाइम 4 5 6 वाली जो बकेट है उसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ये देखिए रिमूव बकेट फेल। एक मिनट, ये मैंने बकेट्स के जो स्पेलिंग है वो सही नहीं लिखे, KET आएगा जी। इंटर करते हैं। तो ये देखिए मेरी बकेट जो है वो रिमूव हो चुकी है। अगर अब मैं कमांड चलाऊंगा LS की तो मुझे सिर्फ एक बकेट नज़र आएगी। तो ये देखिए मुझे सिर्फ एक बकेट नज़र आई है, बकेट 1 2 3। अगर आप कंसोल में जाकर भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको इस टाइम आपकी एक बकेट नज़र आएगी। अगर आप वहाँ से भी बकेट जाकर डिलीट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं कंसोल पे आ जाता हूँ और यहाँ S3 की सर्विस सर्च करते हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी मुझे अपनी बकेट डिस्प्ले होगी जो मैंने अपने अकाउंट में बनाई हुई है। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे मेरी एक बकेट डिस्प्ले हो रही है जो BSS बकेट 1 2 3 मैंने बनाई थी। तो मैं दोबारा से एक बकेट बना के आपको दिखा देता हूँ। मैं दोबारा से बकेट बनाता हूँ 4 5 6 के नाम से। तो आप देखेंगे यहाँ जैसे ही बकेट बनेगी आपको आपके अकाउंट में बकेट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये देखिए मेरी जो बकेट है वो बन चुकी है। अब LS करेंगे तो यहाँ मुझे दोनों बकेट्स नज़र आएंगी। तो ये देखिए मुझे दोनों बकेट्स डिस्प्ले हो रही हैं। अब मैं अपने अकाउंट में चेक करूँगा। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा मुझे मेरी दोनों बकेट्स, ये देखें 1 2 3 और 4 5 6, मुझे मेरी दोनों बकेट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ से आप अपनी बकेट्स को अब अगर डिलीट करेंगे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप CMD के थ्रू करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लैब। अब मैं अपनी जो बकेट्स मैंने बनाई हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। जो यूज़र आपने बनाया हुआ है उस यूज़र को भी आप डिलीट कर दें, क्योंकि उसके पास आपके अकाउंट की एक्सेस है। वो आपके AWS के अंदर आकर आपके S3 के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसकी जो भी पॉलिसीज़ या जो भी करना चाहे, क्योंकि उसको आपने S3 की फुल एक्सेस दी हुई है, तो वो आपकी S3 को यूज़ कर सकता है। तो देखें जैसे ही मैंने उधर से एक बकेट डिलीट की तो यहाँ से भी मुझे डिलीट हो गई है। अब मैं एक बकेट जो है वो यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। फॉर बकेट और अगेन मेरी स्पेलिंग मिस्टेक से बकेट रिमूव नहीं होगी, क्योंकि बकेट टी मैंने फिर इंटर नहीं किया। तो अब मेरी जो बकेट है दूसरी भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मैंने आपको एक बकेट उधर से रिमूव करके दिखाई है और एक मैं CMD के थ्रू। ये देखें अब मेरे पास कोई बकेट नहीं है। अब अगर आप LS करेंगे तो आपको कोई बकेट नज़र नहीं आएगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से भी आपकी जो बकेट्स थी वो रिमूव हो जाएगी। तो यूज़र्स भी हैं, उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना यूज़र भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी आज की लैब। थैंक यू।